हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया रहो, मस्त रहो। ये हाल ही में रिजल्ट लगा है। जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया उन्हें लख लख बधाई है, ठीक है, आगे की पूरी जर्नी के लिए। एंड जिनका रिजल्ट निगेटिव आया है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अभी भी आपके पास 4 महीने एंड नवंबर 23 एग्जाम्स आ जाएगी 4 महीने में। इतनी पढ़ाई करेंगे ये 4 महीने में, इतना बढ़िया से करेंगे हर सब्जेक्ट को कि क्या होगा, आपका ये अटेम्प्ट एकदम बढ़िया जाएगा और आपके नाम के आगे सीए लग जाएगा। ठीक है, आपको सीए की डिग्री मिल जाएगी। बिल्कुल घबराना नहीं है, मस्त रहो, इंजॉय करो और एकदम अच्छे से पढ़ाई करो। जितना मैक्सिमम हो सकता है इतना पढ़ाई करो। ये आखिरी 4 महीने, इसमें जितना चीज़ और लगा दोगे उतना क्या होगा, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए रिवीजन सीरीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, सीए फाइनल एसएफएम के लिए। पिछली बार मैंने मई 23 अटेम्प्ट के लिए भी रिवीजन सीरीज लेके आया था एसएफएम का, एंड उसका रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया आया है। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है उसका कल मैसेज आया था, 73 मार्क्स आए उसे। ठीक है, सीए फाइनल एसएफएम मई 23 अटेम्प्ट में सीए फाइनल एसएफएम सब्जेक्ट में 73 मार्क्स है। और भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स के 60+ बने, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप 1 निकल गया। ठीक है, एसएफएम का पेपर बहुत टफ आया था इस बार का, मई 23 अटेम्प्ट का, एंड उसके बावजूद अगर 73 मार्क्स लेके आ पा रहा है स्टूडेंट, यानी बहुत बढ़िया तरीके से उसने प्रिपरेशन किया होगा एंड लेक्चर्स की भी उसको थोड़ी बहुत हेल्प हुई भी होगी, है ना। तो क्या होगा, ये रिवीजन लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं आपको, ये बहुत बढ़िया तरीके से आपने अगर कर लिया और आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप क्या कर रहे हो, एकदम बिलीव कर रहे हो, पेपर चाहे कैसा भी आ जाए, क्वेश्चंस आपके देखे हुए आए नहीं देखे हुए उससे मतलब नहीं रहेगा। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बिलीव रखो, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आपके रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया आएंगे। ओके, तो चलो आज से स्टार्ट कर रहे हो नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए रिवीजन सीरीज सीए फाइनल एसएफएम सब्जेक्ट के लिए। ओके, एंड क्या करना रहेगा आपको, क्वेश्चन फाइल एंड उसका सॉल्यूशन फाइल क्या होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा और बाद में उसको हम क्या करेंगे, पूरा क्लास में उसका सॉल्यूशन पूरा लिखेंगे। ठीक है, पूरा समझेंगे उसके पीछे का कॉन्सेप्ट और उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो हर लेक्चर में क्या करेंगे, अब एक दो क्वेश्चन करते जाएंगे एंड क्या होगा, डेली के लेक्चर्स में अपलोड करूंगा। ट्राई करूंगा कि आपके क्या होना चाहिए, अराउंड 90 to 100 क्वेश्चन जो है कवर हो जाना चाहिए, जैसे हमने पिछले अटेम्प्ट में कवर किया था। क्वेश्चंस न्यू रहेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैंने पिछले इसमें कवर किया था वो वाले क्वेश्चंस रिपीट होने वाले नहीं है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके पूरे नए रहने वाले हैं। ठीक है, ओल्ड कोर्स के क्वेश्चंस भी लेंगे हम एंड इसके अलावा क्या होगा, न्यू कोर्स के क्वेश्चंस भी लेंगे। तो दोनों का मिक्सचर रहेगा। ठीक है, ओल्ड कोर्स के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, न्यू कोर्स के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे एंड एकदम बढ़िया क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा ऐसे क्वेश्चंस जिसमें क्या और आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर होते जाएंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, रिवीजन पर्पस के लिए लेने वाले। ओके, इसके अलावा फास्ट ट्रैक बैच भी आ रही है नवंबर 23 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, 13 जुलाई से मोस्ट प्रोबेबली वो स्टार्ट हो जाएगी, लाइव क्लासेस रहेगी, वो भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसके अलावा जो है मई 24 स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर क्लासेस भी आ रहा है सीए फाइनल एसएफएम। ठीक है, अब एसएफएम का नाम क्या होगा, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मई 24 से, तो उसका भी रेगुलर क्लास भी आ रहा है। ओके, बस एक इन्फॉर्मेशन देना था। अब हम क्या करें, फटाफट से स्टार्ट करें। देखो सभी को स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल होगा, रीड करना स्टार्ट करो। अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका वेटेज अराउंड एग्जाम में 25 to 30 मार्क्स तक भी चला जाता है। ठीक है, बट मिनिमम 20 मार्क का तो आएगा। वो चैप्टर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले निपटाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है, हमने बताया। एकदम ध्यान से देखना क्वेश्चंस को, इंटरप्रेट करेंगे क्वेश्चंस को एकदम बढ़िया से और उसके बाद में कॉन्सेप्ट्स लगा के पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अभी हम जो आज की क्लास में कवर करने वाले। चलो उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। SM Limited has a market capitalization of rupees 3000 करोड़। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 3000 करोड़ रुपीस का है। एंड द करंट अर्निंग्स पर शेयर कितना है, ₹200। एंड पीई रेशियो कितना है, पीई रेशियो है 15। ठीक है, ये जो कंपनी है SM लिमिटेड, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3000 करोड़, इसका करंट अर्निंग पर शेयर जो है कितना है, 200 रुपीज है। एंड प्राइस अर्निंग रेशियो जो है, ठीक है, पीई रेशियो जो है कितना है, 15। ओके, इससे क्या समझ में आ रहा है, आपके पास पी रेशियो है और आपको ईपीएस भी गिवन है। आप क्या निकाल सकते हो इजीली, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में निकाल लेंगे आगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू बाय बैक 20% ऑफ द शेयर्स एट अ प्रीमियम विच कैन बी सपोर्टेड बाय द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये जो कंपनी है SM लिमिटेड, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, 20% जो है शेयर्स उसको बायबैक करने का सोच रहे हैं। ओके, आगे द बोर्ड एक्सपेक्ट्स पोस्ट बायबैक प्राइस पर शेयर कितना ऑफ ₹3057। ठीक है, बायबैक के बाद जो SM लिमिटेड उस कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर कितना रहेगा, 3057 रहेगा, ऐसा बोर्ड को लग रहा है। ठीक है, पोस्ट बायबैक
क्या रहेगा, पीईआर विल रिमेन सेम। पीईआर मतलब कि आपका प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। बायबैक के बाद भी जो प्राइस अर्निंग रेशियो कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, जितना पहले था इतना ही क्या रहेगा, बाद में भी रहेगा। तो पहले कितना था 15, तो बायबैक के बाद भी कितना रहेगा, 15 ही रहेगा। ओके आगे, द कंपनी प्रपोजेस टू फंड द बायबैक बाय अवेलिंग 8% बैंक लोन, ठीक है। कंपनी जब क्या कर रही है, अपने खुद के शेयर्स क्या कर रही है, बायबैक कर रही है, ओके। तो इसको फंड्स की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है, बैंक से लोन ले रही है, ठीक है। और जिसका इंटरेस्ट रेट क्या है, 8%। सिंस अवेलेबल रिसोर्सेज आर कमिटेड फॉर एक्सपांशन प्लान्स, ठीक है। तो खुद के पास जो पैसा अवेलेबल है उसको तो यूटिलाइज नहीं कर रही है, क्योंकि उसको वो पैसा किसमें लगाना है, कुछ एक्सपांशन प्लान्स वगैरह कुछ प्रोजेक्ट्स में लगाना है, उसको यूटिलाइज नहीं कर रही है। क्या कर रही है, बायबैक करने के लिए जो भी फंड्स का रिक्वायरमेंट है कहाँ से आ रहा है, 8% बैंक लोन से। आगे रीड करते हैं। अप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट कितना है, 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, पहली चीज, द इंटरेस्ट अमाउंट विच कैन बी पेड फॉर अवेलिंग द बैंक लोन, सेकंड पार्ट the loan amount to be raised, and third part the premium per share and percentage premium paid over the current MPS। अगर आपका पहले पार्ट का आंसर आ जा रहा है तो बल्ले बल्ले आपका क्या होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन May 23 अटेम्प्ट में 12 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। बस क्या होता है, क्वेश्चन अगर कोई नया दिख जाता है आपको, ठीक है, कि वर्डिंग्स वगैरह क्या हो रहा है आपको सिमिलर नहीं दिख रही है, जो आपने स्टडी मेट में क्वेश्चंस देखा था या आरटीपीस में देखा था या पास्ट ईयर पेपर्स में देखा था, तो आप थोड़े घबरा जाते हो। तो ये क्वेश्चन आपका ओल्ड कोर्स के पेपर से, बट बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। अभी जब हम सॉल्व करेंगे आपको लगेगा यार कितना आसान क्वेश्चन था, 12 मार्क्स के लिए पूछा था, और कितने ईजिली हम देखना इस क्वेश्चन को बना लेंगे, ओके। बहुत आसान चीज है। और क्या होता है, आपको अगर कॉन्सेप्ट्स पता है ना तो बिल्कुल भी घबराया मत करो कि क्वेश्चन आपका स्टडी मेट से है कि आरटीपीसी की पास्ट ईयर पेपर से, आपको उससे मतलब नहीं। आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, आपको क्या होना चाहिए, सॉल्व करते आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल लेते हैं, ठीक है। बायबैक के पहले जो कंपनी है एसएम लिमिटेड, इसके शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना था वो निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पी रेशियो भी गिवन है कितना है, 15 है, एंड अर्निंग्स पर शेयर भी गिवन है कितना है, 200। तो हम एकदम आसानी से क्या कर सकते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल सकते हैं बायबैक के पहले का। फटाफट से निकालना स्टार्ट करते हैं, ओके। यहाँ पे देखना पी रेशियो का मतलब भी क्या होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, यही होता है ना, ओके। पी रेशियो कितना गिवन है, 15। मार्केट प्राइस पर शेयर पता नहीं है, यही तो हमें फाइंड करना है ना। अर्निंग्स पर शेयर गिवन है आपको कितना है, 200। तो बताओ मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आ गया, ठीक है, बिफोर बायबैक मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आ गया, 15 मल्टीप्लाइड बाय 200 कितना आ गया, ₹3000। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज, ठीक है। कि बायबैक के पहले जो कंपनी है एसएम लिमिटेड, इसका मार्केट प्राइस पर शेयर कितना था, 3000 रुपये। बहुत ही आसान चीज थी, ठीक है। तो ये तो हमने क्या करा, पहला पार्ट कवर कर लिया। आपको एक और चीज जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, बायबैक के पहले ये जो कंपनी है एसएम लिमिटेड, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना गिवन है, 3000 करोड़। कितना गिवन है, 3000 करोड़। कुछ समझ में आ रहा है, क्या करेंगे अब हम, आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पता है 3000 करोड़, आपको मार्केट प्राइस पर शेयर पता है कितना है, 3000। क्या निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर बायबैक, ठीक है। ये जो कंपनी है एसएम लिमिटेड, बायबैक के पहले इसके कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है। चलो फटाफट से निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर बायबैक, ओके। कितना आ जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था, 3000 करोड़, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 3000 रुपए। बात समझ में आ रही। तो जब आप 3000 करोड़ डिवाइड बाय 3000 करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना आ गया आपका, 1 करोड़। कितना आ गया, 1 करोड़। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो हमने एक और चीज क्या निकाल ली, बायबैक के पहले कंपनी के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है। कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू कर रखे थे, कितना था, 1 करोड़ शेयर, ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, वो जो कंपनी है एसएम लिमिटेड, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कितना शेयर्स बायबैक करने का सोचा है, 20% शेयर्स। क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में, देखो 20% शेयर्स। एक सेकंड, ये देखो कितना लिखा है, 20। बात समझ में आ गई, ओके। तो ये जो कंपनी है एसएम लिमिटेड, इसके तो क्या है, 1 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। अब क्या कर रही है, ये जो बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो क्या सोच रहे हैं, 20% शेयर्स बायबैक करने का सोच रहे हैं। तो अगर मैं नंबर्स में पूछूं तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ का 20% यानी कितना आ जाएगा, 20 लाख, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक कितना रहेगा,
1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 20%, कितना आ जाएगा ये 20 लैक्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाह रहे हैं कि कंपनी की जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, उसमें से 20% शेयर्स हम क्या कर रहे हैं, अभी खरीद लेते हैं, बायबैक कर लेते हैं। 1 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे ना, तो 1 करोड़ का 20% जब आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा 20। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, चलो आगे आते हैं। क्या दिया है? बायबैक के बाद ये जो कंपनी है SM लिमिटेड, इसके शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 3057। कितना हो जाएगा 3057। बायबैक के पहले कितना था मार्केट प्राइस पर शेयर 3000, बायबैक के बाद कितना हो जाएगा 3057। ठीक है। कंपनी जो है शेयर्स किस प्राइस पे बायबैक कर रही है, ठीक है, कंपनी जो है शेयर्स किस प्राइस पे जो है खरीद रही है, ठीक है, खुद के शेयर्स ही मार्केट से किस प्राइस पे खरीद रही है तो पता नहीं है, वो तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज देखो, क्या बहुत बढ़िया चीज क्या गिवन है, पोस्ट बायबैक प्राइस अर्निंग्स रेशियो विल रिमेन सेम। पोस्ट बायबैक प्राइस अर्निंग्स रेशियो विल रिमेन सेम। क्या समझ में आ रहा है? क्या निकाल पाओगे यहाँ पे आप? एक चीज यहाँ पे जो आपको क्लिक हो रही है वो क्या रहेगा, आप अर्निंग्स पर शेयर निकाल सकते हो। ठीक है, बायबैक के बाद अर्निंग्स पर शेयर कितना रहेगा कंपनी का, वो आप एकदम आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब हम कर रहे हैं आगे आफ्टर बायबैक। आफ्टर बायबैक एकदम ध्यान से दिखते जाओ, ठीक है, और सब चीज पूरा अच्छे से समझते जाना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर बायबैक भी पी रेशियो कितना है कंपनी का, जितना पहले था उतना ही है, मतलब 15 ही है। ठीक है, एंड आपको पोस्ट बायबैक कंपनी का जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो भी गिवन है 3057। तो आप आसानी से ईपीएस निकाल सकते हो कि नहीं? एकदम आसानी से निकाल सकते हो। चलो निकाल लेते हैं। पी रेशियो क्या रहता है आपका, वही मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर। आफ्टर बायबैक पी रेशियो कितना है 15, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 3057, अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, निकाल ले रहे हैं अर्निंग्स पर शेयर आफ्टर बायबैक। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे आफ्टर बायबैक कितना हो जाएगा 3057 डिवाइडेड बाय 15। फटाफट से कर लेते कैलकुलेटर पे। 3057 डिवाइडेड बाय 15, ये आ रहा है 203.8। ठीक है, रुपीज 203.8। बात समझ में आ गई? ठीक है, जब 20% शेयर्स बायबैक कर ली तो अब कितने शेयर्स बचे होंगे मार्केट में? ये जो कंपनी है SM लिमिटेड, इसने जब अपने खुद की 20% शेयर्स क्या करा, मार्केट से खरीद लिया, तो 1 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से 20 लाख शेयर्स खुद के उसने खरीद लिए, तो अब कितने बचेंगे 1 करोड़ माइनस 20 लैक्स, कितना हो जाएगा 80 लैक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? फटाफट से बोलो, समझ में आ रहा है पूरा? ओके, तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर बायबैक कितना हो जाएगा 1 करोड़ माइनस 20 लैक्स। 1 करोड़ यानी क्या हो गया 100 लैक्स ना, 100 लैक्स माइनस 20 लैक्स। ये बात समझ में आ रहा है ना? 100 लैक्स माइनस 20 लैक्स कैसे कर रहे हैं? बायबैक के पहले कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे 1 करोड़, कितने शेयर्स बायबैक करने का सोच रहे हैं 20 लाख, कितने बचेंगे 1 करोड़ में से 20 लाख कम कर दो, कितना हो जाएगा 80 लाख, 80 लैक्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे पास अर्निंग्स पर शेयर है आफ्टर बायबैक कितना है 203.8, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है आफ्टर बायबैक वो भी है मेरे पास, कितना है 80 लैक्स। मैं क्या निकाल सकता हूँ अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में निकाल सकता हूँ कंपनी का। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर बायबैक, आफ्टर बायबैक कितना हो जाएगा 203.8 मल्टीप्लाइड बाय 80। ठीक है, आंसर हम लैक्स में निकाल रहे हैं, तो 203.8 मल्टीप्लाइड बाय 80 कितना हो गया 16304। ठीक है, 16304 लैक्स। बात समझ में आ गई? 16,304 लैक्स। आपकी मर्जी, आपको वर्किंग्स करोड़ में करना है करोड़ में कर सकते हो, लैक्स में करना लैक्स में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये जो कंपनी है SM लिमिटेड, ठीक है, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहेगा बायबैक के बाद। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहेगा बायबैक के बाद, वो हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है 16,304 लाख। ठीक है, 16,304 लैक्स। क्लियर? ओके, बायबैक के पहले कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था वो भी तो निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे क्या? एकदम आसानी से निकाल सकते थे, वो भी निकाल लेते। क्यों निकाल रहे इसका, इसके पीछे का मतलब समझो। हम क्या करेंगे, बायबैक के पहले कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था वो निकाल ले रहे, बायबैक के बाद कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है वो भी निकाल ले रहे। एक और चीज करेंगे बाद में, बायबैक के पहले कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था वो भी निकाल लेंगे।
फिर वही बायबैक के बाद कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है वो भी निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो डिफरेंस आएगा बिफोर बायबैक एंड आफ्टर बायबैक, उसके पीछे का रीजन क्या रहेगा, जो अभी हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है, हमने जो 8% बैंक लोन लिया है ना बायबैक करने के लिए, तो उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डिफरेंस आ रहा होगा। इसके लिए हम ये सब चीज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फटाफट से अब क्या कर रहे हैं, एक बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है बिफोर बायबैक कितना था वो भी निकाल ले रहे हैं, ठीक है, बहुत आसानी से निकलेगा। यहाँ पे देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर बायबैक, फोर बायबैक कितना रहेगा, अर्निंग्स पर शेयर कितना था बिफोर बायबैक, अर्निंग्स पर शेयर कितना था 200 रुपीज, ध्यान में आ रहा होगा, ठीक है, देख लेते हम फिर से, कितना था 200 रुपीज, ठीक है। बायबैक के पहले कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर कितना था 200 रुपए, एंड नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने थे 1 करोड़, यानी कितना हो गया 100 लैक्स, हम पूरा लैक्स में कर रहे हैं ना, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर बायबैक कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है 20,000 लैक्स। बात समझ में आ गई, 20,000 लैक्स। तो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है बिफोर बायबैक एंड आफ्टर बायबैक ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे आफ्टर बायबैक एंड बिफोर बायबैक। बात समझ में आ रही, आपको टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है, घबराने की बात नहीं है, आपको टैक्स रेट जो है क्वेश्चन में गिवन है, अप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट इज 30%, ओके। क्या आ जाएगा बताना, एकदम आसानी से कर सकते हो। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर बायबैक, ठीक है, कितना रहेगा, कैसे करोगे ये चीज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपका आया था आफ्टर बायबैक डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है, कितना हो जाएगा 16,304 लैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 30%, डेसिमल में कितना लिखोगे 0. कितना हो गया 16,304 डिवाइडेड बाय 0.7, फटाफट से कर लो, 16,304 डिवाइडेड बाय 0.7, 16,304 डिवाइडेड बाय 0.7 कितना आ गया 23,291.43 लैक्स। अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहा हूँ, क्या आ रहा है 23,291.43 लैक्स, 23,291.43 लाख। बात समझ में आ गई, 23,291.43 लैक्स। ये किसी को समझ में नहीं आया है क्या, ये कैसे आया, समझ में आया है कि नहीं आया होगा तो समझा दे रहा हूँ, बहुत आसान चीज है। क्या होगा बताना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कभी भी कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, यही होता है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालोगे आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या करोगे, जितना भी आप टैक्स पे कर रहे हो लेस कर दोगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या रहेगा आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टैक्स रेट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस। बात समझ में आ गई, एकदम आसान चीज है, इतनी छोटी छोटी चीजें आपको पता रहनी ही चाहिए वैसे, ओके। इसके बाद देखो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड कर ले रहे हैं बिफोर बायबैक, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर बायबैक, चलो निकाल ले रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर बायबैक, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर बायबैक कितना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर बायबैक 20,000 लैक्स, ठीक है, दिख रहा है 20,000 लैक्स, इसको यूज कर दो, 20,000 लैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, यानी वही 1 माइनस 0.3, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 0.7 कितना आ जाएगा बताना, 20,000 डिवाइडेड बाय 0.7 कितना आ रहा है 28,571.43 लैक्स। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो हमने क्या करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर बायबैक जो है एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है आफ्टर बायबैक, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर बायबैक कितना है आपका 23,291.43 लैक्स, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर बायबैक कितना है आपका 28,571.43 लैक्स। अगर आप एकदम अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्या चीज दिख रहा है आपको, जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर बायबैक है वो क्या है, ज्यादा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर बायबैक से। इसके पीछे का रीजन क्या है,
बायबैक के बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम क्यों हो गया है? बायबैक के बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम क्यों हो गया? क्योंकि अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, ठीक है। आपको आपके शेयर्स बायबैक करने के लिए आपने क्या करा था, बैंक से लोन लिया था, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, 8% से इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना आपका, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो गया, बायबैक के बाद कम हो गया। बात समझ में आ गई? कितने से कम हुआ है वो निकाल लेते हैं, वही क्या रहेगा आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। फटाफट से देखो आंसर आ गया, बस आखिरी सांसें ले रहा है, सोल्यूशन आने में ही हमारा आंसर। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रहेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रहेगा आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर बायबैक माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर बायबैक, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 28,571.43 माइनस 23,291.43। फटाफट से माइनस कर लो, कितना हो रहा है देखो, सबट्रैक्ट करके कितना आ रहा है, 28,571.43 माइनस 23,291.43 कितना हो गया 5280, ठीक है, 5280 लैक्स, 5280 लैक्स। बात समझ में आ गई? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आया ना, हमने जो भी बैंक से लोन लिया था उसके ऊपर हमको पूरा मिला के इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, 5,280 लाख। तो हमने लोन कितना लिया होगा, हमने लोन कितना लिया होगा वो फाइंड करना था हमें, तो देख लो आप पहला पार्ट खुद ही क्या था। पहला पार्ट तो ये था, द इंटरेस्ट अमाउंट विच कैन बी पेड फॉर अवेलिंग द बैंक लोन। पहले पार्ट का आंसर आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज हो गई, पहले पार्ट का तो आंसर आ भी चुका है। कितना आया आंसर, 5,280 लाख। दूसरा क्या चीज था, लोन अमाउंट आपने कितना लिया होगा, ठीक है, आपने बैंक से कितना लोन लिया होगा, एकदम ही बकवास चीज है, मैंने जैसे आपको बताया था पहले पार्ट का आंसर आ गया, अब तो क्वेश्चन आपका हो ही चुका है सॉल्व, वैसी वाली बात होगी, ठीक है। चलो फटाफट से सेकंड पार्ट का आंसर निकाल लेते हैं। लेट सपोज करो मैंने बैंक से लोन लिया X रुपीज, ठीक है, लेट द लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर बायबैक पर्पस भी X रुपीज, लेट द लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ठीक है, फॉर बायबैक पर्पस कितना मान रहे हैं हम, X रुपीज मान रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। आपको इंटरेस्ट बताना पूरा कितना देना पड़ेगा, अगर मैंने X रुपीज का लोन लिया है बैंक से और इंटरेस्ट रेट कितना है 8%, तो मुझे पूरा मिला के लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, लोन जितना मैंने लिया है मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट, ठीक है। लोन कितना लिया मैंने X रुपीज का, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रहेगा फिर मेरा, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रहेगा, लोन का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट का रेट, कितना हो जा रहा है फटाफट से बोलो, ये कितना हो जाएगा 0.08x। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, कितना आया था 5,280, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी एक्स की फिगर, अब एकदम आसानी से आ जाएगी, निकाल लो। 5,280 डिवाइडेड बाय 0.08 कितना आ रहा है 66,000 लैक्स, ठीक है, 66,000 लैक्स। सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया है, ओके। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है देख लेते हैं, द प्रीमियम पर शेयर एंड परसेंटेज प्रीमियम पेड ओवर द करंट एमपीएस। प्रीमियम पर शेयर निकालना है, और प्रीमियम पर शेयर कैसे निकालोगे आप, अगर आपने ये फाइंड कर लिया कि आपने जो शेयर्स बायबैक किए कितने प्राइस पे किए, तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का, ठीक है। और एकदम आसानी से निकाल सकते हो ना आप जो भी शेयर्स बायबैक कर रहे हो उसके लिए आपने खुद का कुछ भी फंड यूटिलाइज किया है क्या, नहीं, आपने जितना भी बैंक से लोन लिया है उसको ही आपने पूरा की पूरा क्या करा है, यूज किया है बायबैक पर्पस के लिए, ठीक है। आपने बैंक से लोन कितना लिया है 66,000 लैक्स का, कि बैंक से लोन कितना लिया है 66,000 लैक्स का, आपने पूरे मिला के कितने शेयर्स बायबैक किए 20 लाख शेयर्स बायबैक किए, ध्यान आ रहा है, आ गया कि नहीं आ गया आंसर, कि आपने क्या प्राइस पे शेयर्स बायबैक किए वो आपका आ जा रहा है 66,000 लैक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका 20 लाख, ठीक है। देखो फटाफट से, ठीक है, बायबैक प्राइस आ गया हमारा, बायबैक प्राइस, बायबैक प्राइस क्या रहेगा, पूरा मिला के हमने फंड्स कितना यूटिलाइज किया है बायबैक के लिए 66,000 लैक्स डिवाइडेड हमने पूरे मिला के कितने शेयर्स बायबैक किए 20 लैक्स, तो 66,000 लैक्स डिवाइडेड बाय 20 लैक्स कितना आ रहा है फटाफट से कितना आ गया 3,300 के रुपीज 3,300। बात समझ में आ गई, हमें बायबैक प्राइस थोड़ा निकालना था, हमें तो प्रीमियम पर शेयर निकालना था ना, एकदम आसानी से निकल जाएगा। कितना था शेयर का प्राइस बिफोर बायबैक, शेयर का प्राइस कितना था 3,000, प्रीमियम कैसे निकालोगे, परसेंटेज टर्म्स में निकाल लो और एब्सोल्यूट वैल्यू में भी निकाल लो, ठीक है। प्रीमियम पर शेयर कितना आ जाएगा, आपने शेयर्स खरीदा है 3,300 में और बायबैक के पहले जो है शेयर्स का प्राइस कितना था 3,000, तो प्रीमियम पर शेयर कितना हो गया आपका 300 पर शेयर हो रहा है,
300 पर शेयर। अगर परसेंटेज टर्म्स में चाहिए तो वो भी निकाल सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, परसेंटेज टर्म्स में भी निकाल सकते हो। प्रीमियम पर शेयर इन परसेंटेज टर्म्स कैसे निकालोगे आप? 3300 माइनस 3000 डिवाइडेड बाय बायबैक के पहले कितना प्राइस था 3000 मल्टीप्लाइड बाय, एकदम आसानी से आ जाए कर लो, 300 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा 1 जा 10 जा 100/10 कितना आ गया 10%, ठीक है 10% आ गया। तीनों पार्ट्स के आंसर आ चुके हैं, बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन है ये, 12 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है, ओल्ड कोर्स में भी एंड न्यू कोर्स में भी जो है 12 मार्क्स के लिए पूछा गया था रिसेंट अटेम्प्ट में, ठीक है। सीए फाइनल May 23 अटेम्प्ट जो अभी आपका रिसेंट में हुआ है उसमें ही सबसे पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है, SFM का यही वाला था, इसके जैसा ही था पूरा, फिगर्स वगैरह चेंज थे, कितने मार्क्स के लिए पूछा था और 12 मार्क्स के, कुछ भी था इस क्वेश्चन में सच नया, एकदम आसान चीज़ है ना। पी रेशियो के फॉर्मूले वगैरह आपको तो पता ही है सभी को, ठीक है। पी रेशियो क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, उसको ही यूज़ किया है और तो कुछ भी नहीं किया हमने नया, ठीक है। तो एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। तो वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को एकदम बिना हड़बड़ाहट के एकदम ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन को एकदम बराबर से इंटरप्रीट करना और आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन तो मेरा करा हुआ ही नहीं है या ये क्वेश्चन तो मेरा कभी पहले दिखा हुआ ही नहीं है, उससे मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं ना पूरे, कॉन्सेप्ट तो पूरे पूरे आपको पता ही है, उसको ही बस क्या करना है अप्लाई करना है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे आप उसको इजीली टैकल कर पाओ, बात समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हर क्लास में जो है क्वेश्चंस करते जाएंगे और जैसा मैंने आपको बताया हर चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है, एंड हर चैप्टर के जो बेस्ट क्वेश्चंस है वो पूरे कवर करने वाले। तो ये वाले जो नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए जो रिवीजन सीरीज है ये वाले क्वेश्चंस तो आप पूरे पूरे देखोगे, ठीक है। बट इसके अलावा May 23 अटेम्प्ट के लिए भी जो मैंने रिवीजन सीरीज बनाई थी, ठीक है, वो भी आपको पूरा देख लेना है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि वो क्वेश्चंस अच्छे नहीं है, वो क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, तो उन क्वेश्चंस भी आपको क्या करना है बराबर से रेफर करते जाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है वो भी, उसको भी आप क्या करोगे रेगुलरली जो है देखते जाओगे, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स भी मैंने बनाया था वहाँ पे भी, आप उसको क्या करोगे रोज का एक एक भी देखोगे लेक्चर, तो भी क्या होगा आपका बढ़िया से हो जाएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको दिख जाएगी चैनल पे, ठीक है, हर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उससे आप क्या करोगे May 23 अटेम्प्ट में जो भी मैंने क्वेश्चंस कराया था वो भी आप साथ साथ में पूरे पूरे कवर करते हैं। एंड अभी जो मैं फ्रेश क्वेश्चंस करा रहा हूँ, नए क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये तो आपको पूरे करना, ठीक है। मैं PDF अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन का भी, अभी जो हमने सोल्यूशन लिखा है उसका भी। आपको क्या करना है, अगर कभी रिकॉल नहीं हो रहा है फ्यूचर में तो आप उसको फिर उससे हेल्प ले सकते, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बढ़िया से रहो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, नहीं हुआ पास कोई बात नहीं है, ठीक है। सीए का एग्जाम दे रहे हो, इतना कोई मैटर नहीं करता, अटेम्प्ट कोई बाद में पूछने भी नहीं वाला इतना। आपको क्या करना है, अभी सिर्फ क्या करना है, आपका फोकस रहना चाहिए November 23 अटेम्प्ट, आपको क्या करना है उसी के ऊपर पूरा फोकस रखना है, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्शंस वगैरह पूरे बाजू कर दो, स्मार्टफोन्स वगैरह बिल्कुल भी अब ज़्यादा यूज में लेना नहीं है, सिर्फ यूट्यूब वगैरह पे आप लेक्चर वगैरह देख रहे हो अगर उसके लिए काम में लो, बाकी आपको स्मार्टफोन्स इतना यूज में लेना नहीं है, ठीक है। वही एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि उसको आपको थोड़ा क्या करना है, उसका यूसेज थोड़ा अवॉइड करना है या फिर कम कर दो उसका यूसेज, ठीक है। एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप क्या करो स्टडीज पे दे दो। 4 महीने की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी नहीं निकला क्या, 4 महीने पढ़ाई थोड़ी अच्छे से कर लो, एकदम अच्छे से कर लो, कि आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ये अटेम्प्ट में तो मेरा निकलेगा ही, ठीक है, एकदम वैसा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि पेपर देख के आए और बोलना चाहिए एग्जामिशन पक्का, ठीक है, 70+ पक्का, वैसी वाली बात रहनी चाहिए, बात समझ में आ रही, ठीक है। चलो मस्त रहो, एंजॉय करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।